नमस्कार। उत्सव दर्शन परिवार की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं राम श्रीवास्तव। आज अपने दिए और कंडे जिस साइट पर, जिस जगह पर बनते हैं, उस जगह के साथ अपने इस वैदिक प्रोडक्ट को आप सब लोगों तक पहुंचाना और दिखाना चाहता हूं। उसी का एक छोटा सा प्रयास है। आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमारी संस्था का नाम उत्सव दर्शन है। ये संस्था गायों की देखभाल, उनकी रक्षा के लिए समर्पित है और गायों से पैदा होने वाले, गायों से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं, हम उन पर काम करते हैं। इस सीरीज में हम पंचगव्य के दिए, सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट है पंचगव्य का दिया, उसे बनाते हैं और उसकी प्रोसेस में आपको बताऊंगा। यहाँ जो मैं खड़ा हुआ हूँ, ये आगरा के पास रुदक्ता नाम की एक जगह है, जहाँ पर यमुना की एक छोटी सी नहर मेरी साइड के बगल से होते हुए जा रही है। तीर्थ के जल के किनारे, तीर्थ की नहर के किनारे बैठे हुए हम यहाँ पर इस काम को करते हैं। जैसा कि मैंने अभी, आपने थोड़ी देर पहले इस वीडियो में ही देखा, मैंने अपनी गौशाला दिखाई थी जहाँ पर कुछ गायें हमने रखी हुई हैं और उन पर हम काम करते हैं। तो चलो दोस्तों, आओ मैं दिखाता हूँ कैसे हम अपने पंचगव्य के दिए बनाते हैं। पंचगव्य का मतलब देशी गाय के गोबर, देशी गाय के घी, देशी गाय के मूत्र, देशी गाय का दही और दूध, इन 5 चीज़ों को मिलाकर एक जो मिश्रण तैयार होता है, उसे हम पंचगव्य कहते हैं। ये पंचगव्य का मिश्रण जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। हमने यहाँ के पर गांव की बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें कुछ काम दिए हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़कर इन कामों को करती हैं। ये गोबर है। गोबर में हमने दूध, गाय का घी, गाय का दही और गाय का मूत्र मिलाया हुआ है, जिसे इस समय ये बहन जी जो हैं वो मिला रही हैं। इसके अलावा हम अपने दिए को कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। ये साधारण पंचगव्य का दिया नहीं है, इसको हम वैदिक दिया कहते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, वैदिक दिए का मतलब है कि हम इस गोबर में वो सारी सामग्रियां मिलाते हैं जिनसे कि यज्ञ किया जाता है, जिनसे हवन किया जाता है। इसके अलावा हम इस गोबर में उन सामग्रियों को, उन औषधियों के अलावा कुछ ऐसी समिधाएं जो नवग्रहों को दी जाती है, नवग्रहों के लिए यज्ञ किया जाता है, उन समिधाओं को भी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए कि इन समिधाओं का इस्तेमाल हम सुखाकर, कूटकर, पीसकर अपने जो गोबर का मिश्रण है उसमें डालते हैं और आगे उस प्रोसेस को करते हुए दिया बनाते हैं। तो आइए मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ कि गोबर का दिया, पंचगव्य का वैदिक दिया हम कैसे बनाते हैं। आइए देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर पंचगव्य का मिश्रण तैयार हो रहा है। इस मिश्रण में हमने एक पाउडर भी डाला है। ये बेसिकली एक ऑर्गेनिक पाउडर है, अन्न का ही पाउडर है, जो कि दिए की जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाता है, दिए को मजबूत करता है और इसकी जो लीकेज है तेल या घी की, उसको रोकता है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ बहुत सारी सामग्री रखी हुई है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ षोडशांग धूप की। ये षोडशांग धूप जिसके 16 अंग हैं या जिसमें 16 तरीके की चीजें पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल इस गोबर में होता है। देखिए, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। इसी तरह से जौ, चावल और बहुत सारी औषधियाँ, जैसे कि मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, इन सारी औषधियों को, जिसमें अलग अलग कई तरह के चंदन, बालछड़ और यज्ञ में अनेक जो औषधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उसकी पाउडर फॉर्म हमारे पास रखी हुई है और हम ये सारी पाउडर फॉर्म
इसमें मिलाएंगे। मिलाकर जब मिश्रण तैयार होता है तब उसके बाद ये जो पत्ते आप देख रहे हैं, ये जो प्लांट देख रहे हैं जिसमें बेल, बरगद, पीपल, अपामार्ग, दाब, पाकड़, दूर्बा, आम, शमी और तुलसी। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम सुखाकर, जिनकी पत्तियों को, जिनकी तनों को सुखाकर उनका पाउडर करके उन्हें अपने इस फॉर्म में मिलाते हैं, इस गोबर में मिलाते हैं। और उसके बाद इस गोबर को इस दीपक के मोल्ड की सहायता से तैयार किया जाता है। दीपक, इस गोबर की सहायता, गोबर को लेकर इसमें दीपक बनाया जाता है। और जब दीपक बनता है तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है दोस्तों। ये दीपक का सूखने के बाद 4 से 8 दिन कड़ी धूप में सुखाकर हम इसे बनाते हैं। जैसा कि मैं दिखा रहा था कि हमारे पास यमुना की बहती हुई एक छोटी सी धारा है, इसका जल भी हम इसमें मिलाते हैं, जिससे कि तीर्थ जल का भी इसमें एक मिश्रण आ ही जाता है। तीर्थ जल भी इसका एक कारक है। अब आते हैं दोस्तों, जब दिया बन जाता है, दिया सूख जाता है, तब उस पर रंग करते हैं। जितने भी आप ये रंगीन दिए देख रहे हैं, ये सारे दिए, जैसा कि पहले जो हल्के आसमानी रंग के दिए दिखाई दे रहे हैं, ये सोमवार के लिए दिए हैं। उसके बाद जो लाल रंग का दिया है वो मंगल का है, हरा वाला बुध का है, पीला वाला गुरु का है, सफ़ेद वाला शुक्र का, नीला वाला शनि का, और ये जो ऑरेंज कलर के, जो नारंगी रंग के दिए हैं, ये रविवार के दिए हैं। इन्हें जो रंग किया जाता है, इन पर ये निश्चित 100% ऑर्गेनिक कलर है। इसमें किसी तरीके का कोई भी रसायन, केमिकल हम ऐसा इस्तेमाल नहीं करते जो वातावरण के लिए या आपकी खुद की हेल्थ के लिए हानिकारक हो। जब ये दिए सूख जाते हैं, उसके बाद हम इन दियों को इस तरीके से पैक करते हैं, जिसमें जो दिन के हिसाब से है, पहला दिया सोमवार का, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, बृहस्पति, गुरु, शनि और रविवार। इस तरीके से 7 दियों का एक हफ्ते का ये सेट हम तैयार करते हैं। इस दिए को जलाने के लिए हम एक बेस देते हैं, मिट्टी का बना हुआ। ये मिट्टी का बना हुआ एक दीप का आधार है, जिसे हम दिया बेस भी कहते हैं। इस दिया बेस पर हम दिए को रखते हैं। इस दिए बेस पर चावल लगाकर हम आपके पास तक भेजते हैं। दिए को यहाँ रखते हैं और दिया जलाते हैं। देखिए दिया जल रहा है। जलते जलते ये जो दिए की लौ है वो इस दिए की कोर को पकड़ेगी और कोर जलना शुरू होगी। थोड़ी देर बाद कोर हल्की हल्की बुझेगी और उससे धुआं निकलना शुरू होगा। इस पूरे प्रोसेस में करीब 10 से लेकर 25 मिनट का समय लगेगा। इसको पूरा जलने दें, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपका फर्श ये दिया खराब नहीं करेगा। दिया बेस इसके साथ में है। देखिए दिया लगातार जल रहा है और कोर जो है दिए की धीरे से आग पकड़ेगी। दिए का धुआं जब निकलता है और धुआं जब फैलने लगता है घर में, तब आपको घर में ऐसा आभास होता है जैसे आपके घर में यज्ञ हुआ है।
इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक यज्ञ के बाद निकलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा जो आपके घर में है वो अनेकों गुना बढ़ जाती है, क्योंकि गोबर में इटसेल्फ 1200 से ज़्यादा, गाय के गोबर में इटसेल्फ 1200 से ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए होलसम होते हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं ये इसको मल्टीपली और भी ज़्यादा शुद्ध करने के लिए वातावरण के काम आती है। देखिए दिए की कोर जलना शुरू हो गई। इससे धुआं भी हल्का हल्का आना शुरू हुआ है। आगे इसका जो भी होगा मैं दिखाता हूँ। इसको यही रखते हैं। तो दोस्तों ये थी प्रोसेस हमारे दिए बनाने की। आशा है आपको पसंद आई होगी। अपने फीडबैक्स मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। मेरा नंबर और मेरा मेल आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप फीडबैक देंगे, हम उत्साहित होंगे और ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे।